हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय कुमार चौरसिया। वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में कुछ प्रश्नों के हल कर किए गए थे, जिसमें प्रूफिंग था और दिखाया गया था कि किस प्रकार से हम एलएचएस को लेकर के आरएचएस प्रूफ कर सकते हैं। उसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में बताया गया था और उसके समकक्ष प्रश्नों को हल किया गया था, जिसके अंतर्गत आपको एक पक्ष लेके चला जाता था और दूसरा पक्ष ला करके दिखाया जाता था। उससे आगे उसमें सभी प्रश्नों को आप लोगों ने आशा करते हैं हल किए होंगे, कोई समस्या भी नहीं आई होगी। उसके आगे चैप्टर में हम लोग बढ़ते हैं और हाई स्कूल के अगले चैप्टर में देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे और किस प्रकार से उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो आगे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वहां पे हम लोगों को एंगल का वैल्यू निकालना होता है, कोण के मान निकालने होते हैं कि किस प्रकार से 30 अंश का मान होता है एंड 45 अंश का मान क्या होता है। कुछ टेबल की सहायता से हम उसका यूज करते हैं, जिसको हम लोग चतुर्थांश के अनुसार सरल करते हैं। अब ये चतुर्थांश क्या होता है, इसको आइए हम लोग सीखते हैं। तो ये जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये एक फार्मूले के अंतर्गत आपको मिलेंगे और कोणों के मान ज्ञात करने के लिए आपको इन फार्मूलों को याद करना पड़ेगा। क्या फार्मूले किस प्रकार से, नंबर पहले स्टेप में जब हम लोग आते हैं तो एक चतुर्थांश के बारे में हम लोग जानते हैं। अब ये चतुर्थांश होता क्या है ऑलरेडी हम लोग समझे। ये आपका x डायमेंशन होता है, यानी x अक्ष होता है, एंड ये आपका y डायमेंशन होता है, यानी y अक्ष होता है। और ये दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात काटते हैं, डिवाइडेड। तो इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। लेकिन यहां पर इस मूल बिंदु का कोई अभिप्राय यहां पे है नहीं। आगे हम लोग अगली कक्षा में अगले चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति में इसके बारे में जानेंगे विस्तार पूर्वक कि मूल बिंदु क्या होता है और उसके निर्देशांक क्या होते हैं। फिलहाल यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं तो इस चतुर्थांश का क्या वैल्यू होता है और यहाँ पे क्या किस प्रकार से इसके प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं तो ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है और ये लास्ट चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ये क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के चलने की दिशा आपकी क्लॉकवाइज और इसके विपरीत चला गया। क्योंकि अगर हम लोग क्लॉकवाइज चले तो 1 2 3 4 इस तरह से होना चाहिए, नहीं, ये एंटी क्लॉक होता है, यानी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इस प्रकार से हम लोग एंटी क्लॉक चले। तो आप लोगों ने सीखा कि चतुर्थांश में एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष होता है, x डायमेंशन एंड y डायमेंशन। अब ये एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करते हैं तो इससे 4 चतुर्थांशों का निर्माण होता है। अब इन 4 चतुर्थांशों में कोण किस प्रकार डिवाइडेड होते हैं आप लोगों ने सीखा होगा कि पहले ही चैप्टर में आपको बताया गया था कि जब दो सीधी रेखाएं अर्थात लंबवत रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर आप यहां पे देखें तो यहां पर भी आपका 90 डिग्रीज, यहां पर भी आपका 90 डिग्रीज, यहां पे आपका 90 डिग्रीज एंड लास्ट चौथे चतुर्थांश में भी 19 डिग्रीज आपको मिलेंगे। यानी आप यहां पे देख रहे हैं कि प्रत्येक चतुर्थांश में 19 डिग्री का कोण बन रहा है। और स्टार्टिंग हम लोग यहां x अक्ष डायमेंशन से कर रहे हैं। अगर यहां पे हम लोग मान लें कि 0 डिग्री से हम लोग चलना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोग किसी स्केल में मापन का स्टार्टिंग करते हैं तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, या किसी भी वस्तु की काउंटिंग भी करते हैं तो मापन करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग भी 0 से करते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग 0 एंगल से स्टार्ट करें तो ये x अक्ष और y अक्ष के बीच में यहां पे 19 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर देखें हम लोग तो यहां पर भी 19 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन यहां से मापन हो रहा है तो यहां से 90 डिग्रीज ये हुआ और 90 डिग्रीज ये, तो 90 180 डिग्रीज हो गया। उसी तरह से यहां पर भी देखें तो ये भी 90 डिग्रीज है, तो यहां से चल के जब इसके मापन में पूरी स्टार्टिंग से यहां तक आएंगे तो ये इसमें 90 ऐड हो जाएगा तो ये 217 डिग्रीज हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम इसमें जोड़ करके फिर 90 डिग्री 0 अंश के पास पहुंचेंगे तो ये आपका 360 डिग्री हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि
कि अगर हम लोग पहले चतुर्थांश में चलते हैं तो पहले चतुर्थांश में वे कोण के मान आएंगे जिसमें 0 से 90 अंश के कोण मिलेंगे। दूसरे चतुर्थांश के अंतर्गत 90 से 180 के बीच में मिलेंगे। तीसरे चतुर्थांश के अंतर्गत 180 से 270 के बीच में मिलेंगे। एंड लास्ट चौथे के अंतर्गत 270 से 360 अंश के कोण मिलेंगे। यानी अब आपका एक रूल यहां पे प्राप्त हो जाता है, और वह रूल क्या होता है, अब आप यहां देखेंगे कि 0 से 19 डिग्री के बीच में जो एंगल मिलेंगे वो फर्स्ट चतुर्थांश में आएंगे। 90 डिग्री से 180 डिग्री जो एंगल होंगे वो सेकेंड चतुर्थांश में मिलेंगे। 180 से 217 डिग्री अगर मिलेंगे तो वो थर्ड स्टेप में आ जाएंगे, यानी थर्ड चतुर्थांश में आ जाएंगे। एंड लास्ट 270 डिग्री 217 एंड 317 60 के बीच में जो कोण मिलेंगे वो चौथे चतुर्थांश के अंतर्गत आ जाएंगे। अब आप लोग सीख चुके होंगे कि कोणों का विभाजन और कोणों की स्थिति कैसे हम लोग याद करते हैं। पहले चतुर्थांश में 0 to 19, सेकंड चतुर्थांश में 90 to 118, थर्ड में 180 to 217 एंड फोर्थ में 217 एंड 316। अब इसके बाद अधिक कोण अगर आपको मिलेंगे तो इसी में हम लोग राउंड अप करते हैं। अब ये तो आप लोगों ने सीख लिया उसके डिवाइडेशन के बारे में कि किस तरह से हम लोग कोणों को पहचानेंगे। अब इसमें कुछ रूल होते हैं कि कोणों का मान निकालना कैसे हम लोग निकालते हैं। तो कुछ तो आपको टेबल से ही पता चल जाएंगे, जैसा कि टेबल आपको बुक में दिया होगा। ये यहां पे देखते हैं हम लोग टेबल। तो इस टेबल में आपको कुछ कोणों का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे हम कुछ बता दे रहे हैं आपको, यहां पे आपका थीटा होता है, यहां 0 अंश होता है, 30 अंश होता है, 45 अंश होता है, 60 अंश होता है और 90 अंश होता है। इस टेबल में आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा होता है, कास थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है एंड लास्ट में कॉट थीटा होता है। अब ये छवों के अलग अलग मान होते हैं। साइन 30 अंश का मान कितना होगा, कॉस 30 अंश का मान कितना होगा, साइन 30 अंश का मान कितना होगा एंड इसी तरह से सभी कोणों के वैल्यू के मान को हम लोग निर्धारित करते हैं। आपकी बुक में दिया होगा, जिसे हम लोग टेबल कहते हैं, और इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब जैसा कि यहां पे हम लोग देखें तो साइन 0 अंश का मान अगर हम लोग देखें तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है। फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं साइन 30 अंश की तरफ, इसका मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश की ओर बढ़ते हैं तो इसका वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 30 अंश की तरफ बढ़ते हैं तो इसका वैल्यू √3/2 हो जाता है। एंड साइन 19 डिग्री के पास पहुंचते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब इसको निकालने का भी तरीका, कुछ लोग इसको आप लोग याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और कुछ लोग इसको ऑटोमेटिकली एक बनाने का तरीका आपको बताया दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप इसके वैल्यू को, साइन के वैल्यू को भूलेंगे नहीं। वो तरीका क्या है देख लीजिए यहां पे। तरीका ये है कि आप करड़ी के अंतर्गत सभी मानों को पुट कर दीजिए और सभी को स्टार्टिंग करिए 0 से। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ये 0 अंश के वैल्यू में आ जाएगा, ये 30 अंश के वैल्यू में आ जाएगा, 45 अंश के वैल्यू में आ जाएगा, 60 अंश के वैल्यू में आ जाएगा और ये 90 अंश के वैल्यू में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, इसका वैल्यू 0 हो गया। यहां पे देखेंगे तो 1 का अंडर रूट निकालेंगे 1 आएगा, 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, 30 डिग्री इसका वैल्यू हो गया। यहां पर देखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का वैल्यू 1 एंड 2 अंडर रूट न होकर के ये अंडर रूट में ही रह जाएगा, इसका वैल्यू हो गया। इसी तरह से 60 डिग्री इसका तो अंडर रूट 3 का नहीं होगा और 4 का होगा तो 2 हो जाएगा, ये बाहर निकल आया। यहां पे 4 से 4 डिवाइड हो गया तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। तो इस प्रकार से आप साइन थीटा के वैल्यू को मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कॉस थीटा की तरफ। तो कॉस थीटा में देखें
तो ये इसी का cos थीटा sin थीटा का रिवर्स होता है, यानी इसको उल्टा लिखते हैं। 90 डिग्रीज का 0 में लिखा जाएगा, 60 डिग्री का 30 डिग्रीज में लिखा जाएगा, 45 का इसी में लिखा जाएगा, ये इसमें लिखा जाएगा और ये इसमें लास्ट में लिखा जाएगा। इस तरह से आपके इस cos का भी निर्धारण हो जाता है कि किस प्रकार से इसके वैल्यू को आप प्राप्त करेंगे। अब tan थीटा की तरफ आते हैं, तो tan थीटा हमने बताया था आपको कि tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो यहां पे tan थीटा अगर हम लोग देखें तो डिवाइड करिए sin थीटा में 0/1 करके, तो इसका वैल्यू आ गया 0, 1/√2 एंड डिवाइडेड बाई √2, तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे, 2 से 2 डिवाइड हो गया तो ये हो गया 1/√3। इसको करिए तो 2 कट जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। इसको कैलकुलेशन करिए तो 2 से 2 कटेगा एंड आंसर आ जाएगा √3। और यहां पर अगर हम लोग करेंगे तो 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो वह वैल्यू अपरिभाषित हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसको हम लोग इस प्रतीक से प्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों ने इन तीनों के वैल्यू के मानों को सीखा कि 30 अंश का मान, 0 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान और 90 अंश का मान कैसे निर्धारित होता है, कैसे हम लोग लर्न करते हैं। कुछ लोग आप लोग याद कर सकते हैं, कुछ लोग इसको थोड़ा सा प्रश्नों को जब हल किया जाएगा तो आपको उस प्रश्नों में इसके आंसर मिलने लगेंगे। सबसे बेटर तरीका यही है कि आप इसको थोड़ा बहुत देख लीजिए, याद कर लीजिए, और जब प्रश्नों को हल करेंगे तो उसके अंतर्गत ये आपको मान आते जाएंगे, लगाते जाएंगे और आपको याद होते जाएंगे। बाकी बचते हैं कोसेक, सेक और कॉट। तो मैंने पहले ही बताया है आपको कि कॉस आपका विपरीत होता है साइन का, कॉस का विपरीत साइन का विपरीत कोसेक होता है, कॉस का विपरीत सेक होता है और टेन का विपरीत कॉट होता है। तो जिस तरह से इसके फार्मूले विपरीत हुए थे उसी तरह से इसके वैल्यू भी विपरीत हो जाएंगे और यहां पे वो पुट हो जाएंगे। जैसे साइन के लिए हम लोग कोसेक करें तो इसको हम लिख सकते हैं 0/1 और जब रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा 1/0, यानी इसको लिख सकते हैं इनफाइनाइट, इसका वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट। इसका रिवर्स करिए 2/1 2 हो गया, इसका रिवर्स करिए तो √2 हो गया, इसका रिवर्स करिए तो 2/√3 हो गया, इसका 1 का रिवर्स 1 ही। अब इसको सेक में क्या करिए, इसको रिवर्स लिख दीजिए, रिवर्स में 1 लिख दीजिए, ये हो गया 2/√3 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2 हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया। कॉट के लिए आइए, कॉट के लिए आइए तो 10 का रिवर्स कर दीजिए, तो ये 0 है, तो 0 का जब रिवर्स करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अरे भाई 0 को 1/0 कहते हैं, 0/1 कहते हैं, जब इसको करेंगे तो 1/0, 0 को डिवाइड करेंगे, यहां पे 10 का मान 0 है तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, और जब इसको करेंगे इस तरह से तो हाँ ठीक है 1/0, तो 1/0 जब हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 0 का डिवाइड आप करेंगे तो आपका 1 नहीं आएगा। उसके बाद यहां पर आते हैं 10 में, तो इसका रिवर्स करेंगे √3, इसका रिवर्स करेंगे 1, इसका रिवर्स करेंगे 1/√3 और इनफाइनाइट को हम लोग 1/0 कहते हैं, इसको रिवर्स करेंगे तो 0/1 हो जाएगा, अर्थात इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये आपके साइन, कॉस, टेन, कोसेक और सेक कॉट का वैल्यू हो जाएगा, जिसको आपको याद करना है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, अपने मोबाइल में रख सकते हैं याद करने के लिए, वैसे आप बुक में भी देखेंगे इसको पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, से नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके संबंध में कुछ प्रश्नों को हल कराए जाएंगे और इसके वैल्यू को आपको याद कराए जाएंगे। कोशिश ये रहेगा कि आप इसके वैल्यू को याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रश्नों में आपको सहयोग मिलेगा, हेल्प मिलेगा। तो बस इतना ही, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।